Hello everyone, this is Reena Modi. Welcome back to another video lecture. In this video, we are talking about the bacterial flagella. Bacterial flagella means this is a outgrowth filamentous structure arise from the cell membrane of the bacteria. फ्लेजेला की अगर हम बात करें तो फ्लेजेला कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। जहाँ बैक्टीरिया में फ्लेजेला नहीं होगा उन्हें हम अट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं, और जहाँ फ्लेजेला प्रेजेंट होते हैं तो उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग हम उन्हें कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। कुछ फ्लेजेला ऐसे होते हैं जो इसकी लेटरल साइड से, बैक्टीरिया की लेटरल साइड से निकलते हैं, पार्श्व साइड से निकलते हैं, तो हम उन्हें लेटरल फ्लेजेला कहेंगे। और कुछ या मोस्ट ऑफ द फ्लेजेला जो है वो इनके पोल से निकलते हैं, अपोजिट पोल। बेसिलस बैक्टीरिया में जो दो पोल हैं उनमें दोनों तरफ से निकले या एक तरफ से निकले, उसके अकॉर्डिंग या पोजीशन के अकॉर्डिंग हम पोलर फ्लेजेला को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। फिर से ये आपने पहले पढ़ाई होगा, आपको पता होगा इस बारे में कि अगर किसी पोल से एक फ्लेजेला निकलता है तो हम उस बैक्टीरिया को मोनोट्राइकस कहते हैं। अगर दो निकलते हैं या दोनों पोल पर निकलते हैं तो हम उन्हें एम्फीट्राइकस कहते हैं। या एक ही पोल के ऊपर एक से ज़्यादा फ्लेजेला निकले, है ना, बंच निकले, पूरा फ्लेजेला का बंच निकले, तो हम उन्हें लोफोट्राइकस कहते हैं। और वही अगर कंडीशन फ्लेजेला की पूरी पेरीफेरी पर हो या चारों तरफ बैक्टीरियल सेल वॉल की चारों ओर से फ्लेजेला निकले तो हम उन्हें पेरीट्राइकस कहते हैं। यहाँ पे एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, दिस इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल फ्लेजेला, है ना, बैक्टीरियल फ्लेजेलम। फ्लेजेलम मीन्स सिंगुलर वर्ड और फ्लेजेला मीन्स प्लूरल वर्ड। हम बात करेंगे सिंगल फ्लेजेला की स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर जो सिंगल फ्लेजेला है ये आपको थ्री पार्ट्स में दिखाई दे रहा है। सेल मेम्ब्रेन में आप देखोगे इसकी जो मेम्ब्रेन में तीन से चार रिंग संरचनाएं दिखाई दे रही है। ये रिंग संरचनाएं जो है झिल्ली के अंदर, ये चारों रिंग मिलकर एक पार्ट बनाती है जिसे हम कहते हैं बेसल पार्ट। और सबसे आउटर जो पर्पल शेड में है यहाँ पर रिबन लाइक स्ट्रक्चर, ये होता है फिलामेंट। और इन दोनों को कनेक्टेड किए हुए एक स्ट्रक्चर है जो लाइट ब्लू कलर से यहाँ पर है डिनोटेड है, इसे हम कहते हैं हुक। तो यहाँ पर जो मेजर आपकी फ्लेजेला की स्ट्रक्चर है वो तीन पार्ट में डिवाइड हो गई है। जो बेसल पार्ट है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ है। दूसरा जो बाहर की ओर निकला हुआ भाग है वो 90 डिग्री पर मुड़ जाता है ना, इसे हम हुक कहते हैं। और इसमें से जो रिबन लाइक स्ट्रक्चर निकल रही है बाहर, इसे हम कहते हैं फिलामेंट। तो ये तीनों ही पार्ट जो है मिलकर एक फ्लेजेला का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम डिटेल स्ट्रक्चर आ जाते हैं। अब देखिए, अगर हम अभी जो बात कर रहे हैं एक्टोफ्लेजेला की बात कर रहे थे, फ्लेजेला की पोजीशन के अनुसार या ये जहाँ से अराइज हुआ है और कहाँ तक इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम कह सकते हैं इसके वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हम बैक्टीरिया को दो भागों में बांट देते हैं। कुछ बैक्टीरिया एंडोफ्लेजेलम कहलाते हैं। एंडोफ्लेजेलम बैक्टीरिया मतलब कि इसका जो फ्लेजेला है इसकी बॉडी के बाहर नहीं है ना, एक सेल के अंदर ही फ्लेजेला इसका बनता है और वहीं पर ये मूवमेंट देता है बैक्टीरिया को कि इसको कहाँ पे मूव करना है। तो जब बैक्टीरिया का जो फ्लेजेलम है वो इनर सेल मेम्ब्रेन से तो अराइज हो रहा है, उससे बन रहा है, बट आउटर मेम्ब्रेन के अंदर ही जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है ना, पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसे हम कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ये जो फ्लेजेला है ये उस पेरीप्लाज्म के अंदर ही अराइज होता है और वहीं पर रहता है। ये बाहर इसकी स्ट्रक्चर नहीं निकलती, मेम्ब्रेन के बाहर कहीं फ्लेजेला नहीं दिखाई देगा, नहीं फिलामेंट नाम की स्ट्रक्चर
सेल के बाहर होगी। तो इस तरह की जब कंडीशन होती है तो इस बैक्टीरिया को हम कहते हैं एंडोफ्लैजेलम बैक्टीरिया, या इस फ्लैजिला को कहते हैं पेरीप्लाज्मिक फ्लैजिला। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो ऊपर मेम्ब्रेन जो बनी हुई है वो आउटर मेम्ब्रेन है ना। सबसे नीचे वाली इनर मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म की इनर मेम्ब्रेन है, और इसके बीच का जो ब्लैंक स्पेस है जिसमें फ्लूइड है वो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है। और इसी के अंदर है ना आपको एक थिक लेयर दिखाई दे रही है, वो पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर है। तो अगर इस तरह की फ्लैजेला जो है सेल से बाहर नहीं आता है, सेल के अंदर ही होता है और एक पर्टिकुलर मूवमेंट देता है कि सेल को किधर जाना है ना, तो ये एंडोफ्लैजेला कहलाता है। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। हम फिर से फ्लैजेला की उसी स्ट्रक्चर पर आ जाते हैं। फ्लैजेला की स्ट्रक्चर में आपने ये देखा ही है कि इसमें 4 रिंग स्ट्रक्चर है, आपको जो दिखाई दे रही 4 रिंग स्ट्रक्चर है। और अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करें फ्लैजेला का, तो ये बीच में से होलो होता है। एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर इधर साइड में बनी हुई है, ये होलो सेंटर एंड अब बात करें हम किससे बनी हुई होती है, इसके जो चारों ओर होगा प्रोटीन से बनी हुई होती है ना। प्रोटीन की जो सब यूनिट्स होती है, जिसे हम इस प्रोटीन को फ्लैजेलिन कहते हैं, इससे ये पूरा फ्लैजेला जो है बना हुआ होता है। अब हम अगर रिंग की बात करें कि इसमें जो 4 रिंग है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल कंपोजिशन वो अलग होता है। सेल वॉल का कंपोजिशन अलग होना मतलब कि सेल वॉल का कंपोजिशन अलग होने से मतलब ये है कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ये जो स्ट्रक्चर है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की है ना, इसी को देखकर आप समझिएगा कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर पाई जाती है। तो ये जो ऑरेंज डॉट वाले स्ट्रक्चर है, इसमें आउटर मेम्ब्रेन के साथ साथ लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर है। एलपीएस इसमें पाया जाता है, एलपीएस मतलब लिपोपॉलीसेकेराइड, ठीक है, उसकी लेयर होती है। उसके साथ साथ ही कंपैरेटिवली इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन का कंटेंट कम होता है, जो येलो लाइन से डिनोटेड है। तो जहाँ पर ऐसी पोजीशन हो मतलब बैक्टीरिया जो है ग्राम नेगेटिव कहलाता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया अगर ग्राम नेगेटिव तो उसमें चारों ही रिंग प्रेजेंट होगी। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में इसमें जो रिंग है आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन या डिटेल की हुई रिंग है। अब देखिए आप इसमें स्ट्रक्चर, मैंने कहा आउटर मेम्ब्रेन या एलपीएस, तो हम नेक्स्ट डायग्राम में देखें तो आपको डिटेल दिखाई देगा। एलपीएस का मतलब समझिए सबसे पहली जो लेयर है एलपीएस आउटर मेम्ब्रेन, वो एलपीएस होता है, मतलब लिपोपॉलीसेकेराइड से बना हुआ होता है। इसमें फास्फोलिपिड की तो लेयर है ही, फास्फोलिपिड के साथ साथ किसका कंटेंट है, इसमें एलपीएस का कंटेंट है। साथ ही साथ इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन का कंटेंट होता है जो कंपैरेटिवली कम होता है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल का कंपोजिशन इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, ठीक है। नीचे की ओर वही साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन का जो इनर पार्ट है वो, इसके अंदर जो फर्स्ट रिंग है जिसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन रिंग, है ना, इसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन रिंग। और मेम्ब्रेन रिंग जो होती है, मेम्ब्रेन रिंग जो होती है वो इनर मेम्ब्रेन पर धसी हुई होती है ना, इनर मेम्ब्रेन पर धसी हुई होगी, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पर धसी हुई होगी, हम उसे एम रिंग कहेंगे। एम रिंग के ऊपर जस्ट होती है जो ब्लू कलर से डिनोटेड है, उसे कहेंगे एस रिंग। एस रिंग मतलब कि सब मेम्ब्रेन रिंग की जो मेम्ब्रेन है उसकी ऊपरी सतह पर पड़ी हुई सब मेम्ब्रेन रिंग। सब मेम्ब्रेन रिंग के ऊपर जो थर्ड रिंग है वो देखिए आप, ये पेप्टिडोग्लाइकेन की जो लेयर है उसमें धसी हुई होती है। तो जहाँ पेप्टिडोग्लाइकेन का कंटेंट ज़्यादा है वहाँ पर ये धसी हुई होगी, तो पेप्टिडोग्लाइकेन का कंटेंट ज़्यादा है वहाँ धसी हुई होगी, इसलिए हम इसे पी रिंग कहते हैं। और नेक्स्ट फोर्थ रिंग जो होती है एल रिंग, एल बना हुआ है लाइपोपॉलीसेकेराइड से, ठीक है ना। तो लिपोपॉलीसेकेराइड की जब लेयर है जहाँ ये रिंग धसी हुई होगी, इसलिए हम इसे एल रिंग कहते हैं। एल डिनोटेड फॉर लिपोपॉलीसेकेराइड। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 4 रिंग से बनी हुई जो स्ट्रक्चर है, 4 रिंग से बनी हुई जो स्ट्रक्चर है ये कैसी होती है, ये बेसल पार्ट बनाती है, फ्लैजेला का बेसल पार्ट बनाती है। उसके बाद जो पिंकिश पार्ट में आपको यहाँ पे ड्राइंग दे रखा है ये होता है हुक,
जो आउटर सरफेस से बाहर निकला हुआ है मेम्ब्रेन के बाहरी पार्ट पर। इसमें भी अगर आप देखोगे येलो एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर आपको दिख रही है। ये मेन कह सकते हैं हम, ये एक्सिस है इसकी, एक एक्सियल पार्ट है ना, एक्सियल पार्ट है, हम इसे यहाँ पर रोड कह देते हैं। यही रोड जो है फिलामेंट तक पहुँचती है, आगे फिलामेंट की लंबाई बढ़ाती है। अब अगर हम बोलें ये रिंग क्या है, वास्तव में रिंग क्या है, प्रोटीनस संरचना है, प्रोटीन से बनी हुई संरचना है। और वो प्रोटीन कौन सा होता है, इसमें फ्ली प्रोटीन्स पाया जाता है, फ्ली प्रोटीन पाया जाता है। अब अगर हम बात करें कि जो ये रिंग है ना, ये जो रिंग है वास्तव में ये जो पूरा बेसल पार्ट है ये अपनी एक्सिस पर रोटेट होता है ना, रोटेट होता है। रोटेट होने की वजह से इस फ्लैजेला में मूवमेंट आती है। ये जो रोटेशन है ये बेसल पार्ट से लेकर इसके फाइब्रिल पार्ट तक चलता है। उसके साथ ही ये अपनी जगह पर फिक्स रहता है, इसलिए हम इसे स्टेशनरी फेज भी कहते हैं, है ना, स्टेशनरी फेज भी कहते हैं। दूसरा पार्ट होता है, दूसरा अपर पार्ट जो होता है वो मोटाइल पार्ट होता है, जो बैक्टीरिया को मूवमेंट देता है, डायरेक्शन देता है। ये नेक्स्ट डायग्राम में चलते हैं हम। नेक्स्ट डायग्राम में अगर मैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, फ्लैजेला की अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखूं, मतलब आप देखिए कि ऊपर वाला जो पार्ट है, हम अगर बैक्टीरिया की फ्लैजेला का जो आउटर सरफेस पे निकला हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद का पार्ट, अगर मैं उसका एक सेक्शन कट करूं तो आपको बीच में दिखाई देगी सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। उसके बाद जो साइड में जो चेन होगी वो होगी वो माइक्रोट्यूब्यूल्स होगी डायनेमिक आर्म्स या आउटर डबल माइक्रोट्यूब्यूल्स कहलाती है। या हम कह सकते हैं कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है, वास्तव में प्रोटीनस पार्ट है ना। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे बने होते हैं, प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं। और इनमें जो सब यूनिट स्ट्रक्चर होती है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन को बनाती है। इसके ऊपर जो कवर है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बना हुआ कवर है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना हुआ जो कवर है ये वास्तव में नीचे तक इसके एक्सेल पार्ट तक या रिंग तक फैला हुआ होता है, यहीं से अराइज होता है। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, वास्तव में ये सेल साइटोप्लाज्म में अराइज होते हैं, बट सेल मेम्ब्रेन से होते हुए ये आउटर सेल वॉल से बाहर होते हुए सेल से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। और एक लॉन्ग फीता बनाते हैं, लॉन्ग रिबन बनाते हैं, जिसे हम फ्लैजेला कहते हैं। नेक्स्ट आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आई होगी। एक और स्ट्रक्चर हम ले लेते हैं फ्लैजेला के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। अभी देखिए यहाँ पे दो स्ट्रक्चर है, जो ए डायग्राम है और बी डायग्राम है। जो ए और बी दोनों डायग्राम में डिफरेंस ये, जो ए डायग्राम है ये बनाया हुआ है, ये बना हुआ है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए, और जो दूसरा डायग्राम है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए बना हुआ है। ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर हम फ्लैजेला की स्ट्रक्चर को देखकर इजीली समझ सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ पर 4 रिंग प्रेजेंट होती है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उस पर लिपोपॉलीसेकेराइड पाया जाता है। ये यहाँ पर जो पिंक लेयर है आउटर मेम्ब्रेन पर, वास्तव में वो एलपीएस लेयर है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एलपीएस लेयर, पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर की रिंग और एलपीएस लेयर की रिंग, जिसे हम एल रिंग कहते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन पर धसी हुई जो रिंग है वो पी रिंग कहलाती है। और नीचे बेस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर 2 रिंग होती है, एक नीचे वाली रिंग कहलाती है एम रिंग, और जो इसके जस्ट ऊपर वाली होती है एस रिंग। और दोनों को अगर हम सम्मिलित रूप से कहें तो हम एमएस रिंग भी इसे कह सकते हैं, मेम्ब्रेन सब मेम्ब्रेन रिंग, ठीक है। बट अगर हम दूसरे डायग्राम बी में आ जाते हैं तो बी में देखो पेप्टिडोग्लाइकेन का कंटेंट ज़्यादा है, तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कंपेरेटिवली थिक हो जाती है ग्राम पॉजिटिव में। दूसरा ये कि यहाँ पर एलपीएस नहीं पाया जाता, लिपोपॉलीसेकेराइड का कंटेंट नहीं पाया जाता, तो इसकी वजह से यहाँ पर इतना स्पेस नहीं होता है कि रिंग जो है प्रोटीन से बनी हुई जो रिंग है पेनिट्रेट हो सके। तो यहाँ पर केवल 2 ही रिंग पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर डबल रिंग स्ट्रक्चर पाई जाती है, एम रिंग और एस रिंग, मतलब मेम्ब्रेन रिंग और सब मेम्ब्रेन रिंग, 2 रिंग ही इसमें प्रेजेंट होती है। अब देखिए, अब इसको यहाँ से जो इसका एक्सेल पार्ट है उसे मैंने रोड कह दिया, ठीक है। रोड वाली स्ट्रक्चर जब आउटर सरफेस से बाहर निकलेगी सेल से बाहर की ओर,
तो ये 90 डिग्री पर जाकर मुड़ जाती है, तो ये पार्ट हम हुक, इसे हुक कहते हैं, ठीक है ना। हुक के अंदर जो ग्रीनिश पार्ट है वो आपका फिलामेंट है, और फिलामेंट किससे बना हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है, वो भी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था। ऑल ओवर द स्ट्रक्चर किस तरह से समझी है आज फ्लेजेला के हमने 3 पार्ट देखे हैं, जिससे फ्लेजेला पूरा बना हुआ है। फर्स्ट फिलामेंट, दूसरा बेसल पार्ट और तीसरा हुक। फिलामेंट सबसे आउटर मोस्ट पार्ट, द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट ऑब्वियस प्रोटीन विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस टू द टिप। सेल सरफेस, आउटर सेल के बाहर, सेल सरफेस से लेकर सबसे इसके एंड पार्ट तक जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है वही हमने क्या कहा, उसको फिलामेंट कहा। और फिलामेंट मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये हमने अभी आपसे डिस्कस किया डायग्रामेटिकली। और सबसे निचला या लोअर पार्ट है जिसे हम बेसल बॉडी कहते हैं, जो 4 रिंग से बना हुआ है ग्राम नेगेटिव में, और 2 रिंग से बना हुआ है ग्राम पॉजिटिव में। और जो बीच का पार्ट होता है उसे हम हुक